Today we are going to study about land pollution. Okay, so land pollution क्या होता है? भूमि प्रदूषण, ठीक है, या जमीन प्रदूषण भी कहते हैं उसे, ठीक है. When people throw waste from homes and factories on land, it causes land pollution. जब लोग अपने घरों का कूड़ा, फैक्ट्रीज़ का कूड़ा बाहर लैंड पे फेंक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं ऐसे ही ज़मीन पे, कहीं पे भी, उसे क्या कहते हैं? लैंड पॉल्यूशन, ठीक है. टू मच यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स आल्सो पॉल्यूट्स द लैंड. और पता है, जो किसान लोग यूज़ करते हैं, जैसे फार्मर्स यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं वो? पेस्टिसाइड्स, कीड़े मकोड़ों को अपने खेत से भगाने के लिए कीटनाशकों का यूज़ करते हैं, ठीक है. और अपनी खेती बढ़ाने के लिए जो वो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, वो भी हमारे लैंड को पॉल्यूट करता है. ओके, सॉइल हैज़ टाइनी लिविंग थिंग्स कॉल्ड बैक्टीरिया. और मिट्टी में कुछ छोटे छोटे लिविंग थिंग्स भी होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? बैक्टीरिया. They can help some types of waste to rot and mix with the soil. बैक्टीरिया हमें हेल्प करते हैं क्या करने में? जो हम कूड़ा फेंकते हैं या जो वेस्ट फेंकते हैं उसको बैक्टीरिया क्या करते हैं? सड़ाते हैं, बेकार करते हैं, ठीक है. और फिर जब वो कूड़ा सड़ जाता है तो वो सॉइल मतलब मिट्टी में मिक्स हो जाता है. ओके, दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज़ कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. और ऐसा कूड़ा जो सड़ के मिट्टी में मिक्स हो जाता है, मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ओके, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, लीव्स एंड थिंग्स मेड ऑफ पेपर एंड वुड आर एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जैसे कि फल हो गए, ठीक है, वेजिटेबल के छिलके हो गए, हमारी सब्जियों के जो छिलके होते हैं, ठीक है, पत्तियाँ हो गई, या पेपर से बने कुछ भी चीज़ हो गई, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है, और वुड हो गई, लकड़ी हो गई. तो ये सब चीज़ें क्या किस वेस्ट में आती हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में. ओके, क्योंकि ये सब सड़ के मिट्टी में मिक्स हो जाती हैं, ठीक है. आजकल कहते हैं कि क्या कहते हैं, हमें पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक का यूज़ मत करो. पॉलीथीन का यूज़ हमें क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो क्या होती है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, क्योंकि वो मिट्टी में मिक्स नहीं हो पाती, ठीक है. और वो फिर क्या करती है? लैंड पॉल्यूशन. देखो, वेस्ट दैट कैन नॉट रोट इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ऐसा कूड़ा जो सड़ता नहीं है, गलता नहीं है और मिट्टी में मिक्स नहीं हो पाता, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. दिस वेस्ट डज नॉट मिक्स विद द सॉइल. ये वेस्ट सॉइल के साथ मिक्स नहीं हो पाता, मिट्टी में मिक्स नहीं हो पाता. इट हार्म्स द सॉइल. और सॉइल को क्या करता है? हार्म करता है, ठीक है, नुकसान पहुंचाता है. प्लास्टिक, रबर, ग्लास एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जैसे कि प्लास्टिक हो गई, रबड़ हो गई, पॉलीथीन हो गई, ग्लास हो गया, ठीक है, मेटल्स हो गए, ये सब क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जाम्पल होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ लैंड पॉल्यूशन. ओके, लैंड पॉल्यूशन की हमारी लाइफ पे क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या क्या प्रभाव होते हैं. ओके, insects and animals gather around piles of dirt on land and spread germs and diseases. कीड़े मकोड़े और जानवर जो होते हैं वो गंद के पास इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पे लोग गंद फेंक देते हैं, ठीक है. तो वहाँ पे उस लैंड पे कीड़े मकोड़े और जानवर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वहाँ पे जर्म्स हो जाते हैं, ठीक है. वो जर्म्स फैलाते हैं और फिर क्या होता है? फिर लोगों को बीमारियाँ हो जाती हैं, ठीक है. Chemicals in fertilizers and pesticides are harmful to the useful bacteria living in soil. When these bacteria die, the quality of the soil is reduced. Fertilizers और pesticides में जितने भी chemicals होते हैं, ठीक है, वो harmful होते हैं, नुकसानदायक होते हैं हमारी मिट्टी में जो बैक्टीरिया होता है उसके लिए. ओके, और जब ये बैक्टीरिया मर जाता है तो हमारी सॉइल की क्वालिटी जो है वो भी कम हो जाती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नॉइज पॉल्यूशन. नॉइज पॉल्यूशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण, मतलब शोर, ठीक है. अ साउंड विच इज़ अनप्लीजेंट टू आवर ईयर्स इज नॉन एज नॉइज. एक ऐसी ध्वनि, ऐसी साउंड जो हमारे कानों को पसंद ना आए, ठीक है, सुनने में हमें अच्छी ना लगे, उसे हम क्या कहते हैं? नॉइज़, कि शोर हो रहा है, ठीक है. नॉइज इज प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिक सिस्टम्स, लाउड स्पीकर्स, vehicles on the road and machines in factories. नॉइज़, शोर किसी भी चीज़ से हो सकता है, जैसे कि लोग तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर्स बजाते हैं, म्यूज़िक बजाते हैं. रोड पे जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनके हॉर्न्स की आवाज़ से शोर होता है.
और फैक्ट्रीज़ में जितनी भी मशीनें होती हैं उनका भी बहुत शोर होता है, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, ओके। नॉइज़ आल्सो कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और शोर से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी कॉज होता है, ओके। नॉइज़ पॉल्यूशन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ पे। नॉइज़ पॉल्यूशन से किसी के भी सिर में दर्द हो सकता है, उसकी मतलब नींद भी ख़राब हो सकती है कि उसे नींद ना आने लगे, ठीक है। और हियरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब उसको सुनने में भी कमी हो सकती है, ठीक है। और वो अपनी मेमोरी भी खो सकता है अगर कोई ज़्यादा शोर कर रहा है, ओके। प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से हमें कैसे बचाव करना चाहिए। इफ़ वी कीप पॉल्यूटिंग अवर एनवायरनमेंट इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन टू लिव ऑन दी अर्थ फॉर मैनी ईयर्स फ्रॉम नाउ। अगर हम एनवायरनमेंट को ऐसे ही पॉल्यूट करते रहेंगे तो किसी भी इंसान के लिए आगे थोड़े सालों तक अर्थ पे रहना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो वी हैव टू डू अवर बेस्ट टू रिड्यूस पॉल्यूशन। तो हमें अपना बेस्ट देना चाहिए पॉल्यूशन को कम करने के लिए, ठीक है। हम जिस भी चीज़ से पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं हमें वो चीज़ यूज़ करनी चाहिए, ओके। देयर आर मैनी वेज बाय विच वी कैन रिड्यूस एयर वाटर एंड लैंड पॉल्यूशन। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम एयर, वाटर और लैंड पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज़ we should not throw chemicals, oils, paints and medicines into drains in the toilet or elsewhere। हमें केमिकल्स, ऑयल्स, पेंट्स को, मेडिसिन को, दवाइयों को, ठीक है, नालों में या टॉयलेट्स में या कहीं भी ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए, ओके। सेकेंड पॉइंट इज़ फार्मर्स शुड नॉट यूज़ टू मच ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। जो किसान होते हैं उन्हें ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं करना चाहिए, ओके। वी मस्ट ट्रीट डर्टी वाटर फ्रॉम होम्स एंड फैक्ट्रीज टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स बिफोर रिलीजिंग इट इनटू लेक्स, रिवर्स और सीज। तो पानी हमारे घरों से, फैक्ट्रीज से निकलता है, ठीक है, वो रिवर्स और लेक को क्या करता है, पॉल्यूट करता है। तो इससे पहले कि वो रिवर्स और लेक्स में जाए हमें उसके पॉल्यूटेंट्स को क्या कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। जो भी पॉल्यूशन फैला रहे हैं उन चीज़ों को निकाल देना चाहिए, ठीक है। तो गंदे पानी को हमें ट्रीट करना चाहिए, ओके। चिमनीज इन फैक्ट्रीज मस्ट बी फिटेड विद फिल्टर्स सो दैट हार्मफुल गैसेज आर रिमूव बिफोर अदर गैसेज आर रिलीज्ड इनटू द एयर। जो फैक्ट्रीज़ में चिमनीज होती हैं, ठीक है, उसमें से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, फ़िल्टर को फिट करना चाहिए, ठीक है, तो कि सारी हार्मफुल गैसेस हवा में मिक्स ना हो जाएं, ओके। वी शुड यूज़ CNG, compressed natural gas and LPG, liquefied petroleum gas as fuel for vehicles. This causes less air pollution। और हमें अपनी अपनी गाड़ियों में, व्हीकल्स में, ठीक है, फ्यूल की जगह क्या यूज़ करना चाहिए, CNG यूज़ करनी चाहिए, LPG यूज़ करनी चाहिए फ्यूल के उसमें, ओके। तो इससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन कम होता है, ठीक है। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़, हमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ व्हीकल्स शुड गो थ्रू रेगुलर पॉल्यूशन चेक्स। और व्हीकल्स को हमें लगातार रेगुलरली उसे चेक कराना चाहिए उसका पॉल्यूशन, ओके, कि वो कहीं ज़्यादा पॉल्यूशन तो नहीं कर रहा, ठीक है। वी शुड अवॉइड यूजिंग लाउड हॉर्न्स, ठीक है। जैसे कई व्हीकल्स में, गाड़ियों में बहुत तेज तेज शोर वाले हॉर्न होते हैं, ठीक है, तो हमें उन हॉर्न्स को भी अवॉइड करना चाहिए, उनका यूज़ बंद करना चाहिए। वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टीड ऑफ यूजिंग ऑन कार्स वेन एवर पॉसिबल। हमें ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए अपनी कारों को यूज़ करने की बजाय, ओके। तो उससे भी पॉल्यूशन कम होगा। वी मस्ट यूज़ विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ फ्यूल्स सच एज पेट्रोल, डीजल एंड कोल। हमें वाइंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी का प्रयोग करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए पेट्रोल, डीजल और कोल के यूज़ को कम करने के लिए, ठीक है। नॉइजी मशीन शुड बी रन इन साउंड प्रूफ रूम्स इन फैक्ट्रीज़। और जो शोर मचाने वाली मशीन्स होती हैं जिनमें से बहुत शोर होता है, ऐसी मशीन्स जो फैक्ट्रीज़ में लग रही होती हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे रूम में रखना चाहिए, साउंड प्रूफ रूम में, जहाँ से ज़्यादा आवाज़ बाहर ना जा सके, ओके। We should avoid using loudspeakers and music systems that disturb neighbors।
हमें ऐसे लाउड स्पीकर्स को और म्यूज़िक बजाना बंद करना चाहिए जो कि पड़ोसियों को डिस्टर्ब कर रहे हो। ओके, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनसे हम एयर, वाटर और लैंड पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। We can save our environment by regularly practicing the 3 R's of environmental protection: reduce, reuse and recycle। हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं इन तीन RS का यूज़ करके। ठीक है, एक होता है रिड्यूस, एक होता है रीयूज़ और रिसाइकल करके। ठीक है, फर्स्ट इज़ रिड्यूस। वी शुड ओनली बाय व्हाट वी रियली नीड। हमें उसी चीज़ को ख़रीदना चाहिए, उसी चीज़ को बाय करना चाहिए जो हमारे यूज़ की हो। ओके, वी शुड कैरी अवर ओन क्लोथ बैग्स इंस्टीड ऑफ ब्रिंगिंग थिंग्स इन न्यू प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम द मार्केट। हमें अपने कपड़े के बने हुए बैग यूज़ करने चाहिए। जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हमें न्यू प्लास्टिक बैग्स या पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज़ वी शुड यूज़ प्लेट्स, स्पून्स एंड ग्लासेस made of metal, ceramic और glass instead of disposable plates, spoons and glasses। हमें डिस्पोजेबल प्लेट, स्पून और ग्लास की जगह कौन से प्लेट, स्पून और ग्लास यूज़ करने चाहिए? जो मेटल के बने हो, सैरेमिक के बने हो या ग्लास के बने हो। ओके, नेक्स्ट इज रीयूज़। फर्स्ट पॉइंट इज वी शुड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड न्यू वेज टू यूज़ थिंग्स बिफोर थ्रोइंग them away। Package boxes and gift wrappers can be reused। Old books, toys and clothes can be given to someone who could use them again। इस पॉइंट में हमें कहा है कि क्या कहते हैं, जैसे हम कोई भी चीज़ फेंक देते हैं, ठीक है, हम यूज़ करके उसे क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो हमें पहले उसे फेंकने से पहले ना नए नए तरीके ढूंढने चाहिए कि हम उसका और कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पैकेज बॉक्सेस होते हैं और जो गिफ्ट रैपर्स होते हैं उन्हें हम दोबारा अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओल्ड बुक्स जो होती हैं, टॉयज़ होते हैं, खिलौने हो गए, ठीक है, हमारे कपड़े हो गए, तो वो हम उन्हें ऐसे जनों को दे सकते हैं, ऐसे पर्सन्स को दे सकते हैं जिनको उनकी नीड है। ठीक है, जो उन्हें दोबारा यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इज़ वी शुड स्टोर फूड इन रीयूजेबल कंटेनर्स। हमें अपने खाने को रीयूजेबल कंटेनर्स में स्टोर करना चाहिए। ठीक है, वी शुड सॉर्ट ड्राई वेस्ट इनटू सेपरेट ग्रुप्स सच एज पेपर, ग्लास, प्लास्टिक एंड मेटल्स। देन वी शुड सेंड दीज थिंग्स टू रिसाइकलिंग प्लांट्स फॉर मेकिंग न्यू यूजफुल थिंग्स। हमारा जो सूखा कचरा होता है, ड्राई वेस्ट होता है, उसे हमें अलग रखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि पेपर हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गई या मेटल्स की चीज़ें हो गई। ठीक है, ये जो सूखे कचरे में आती हैं हमें अलग रखनी चाहिए। ठीक है, ताकि हम इन्हें कहीं और भेज के नई यूज़फुल थिंग्स बनवा सकें। ठीक है, उसे रिसाइकल करवा सकें। नेक्स्ट इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी टर्न्ड इनटू मैन्योर। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो कि सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो खाद में टर्न हो जाता है। ठीक है, दिस मैन्योर कैन बी एडिड टू द सॉइल टू हेल्प क्रॉप्स ग्रो बेटर। और जब हम इस खाद को, ठीक है, सॉइल में ऐड करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, तो वो क्या करता है, फसलों को अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ वी शुड बाय थिंग्स विच आर मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड मटीरियल्स। हमें वो चीज़ें खरीदनी चाहिए जो कि रिसाइकल्ड मटीरियल्स से बनी हुई हैं।